हेलो फ्रेंड्स। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि आईटीआर फाइल कैसे करते हैं, उसको भरते कैसे हम लोग इनकम टैक्स की साइट पे जाते हैं और वहाँ से कैसे हम लोग एक्सेल से सारी फाइलें डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उस फाइल को फिल करते हैं। फिल करने के बाद हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। पूरा फाइल करने के बाद जब हम लोग उसको जनरेट करते हैं एक्सएमएल में, तो ये आईटीआर की एक्सएमएल फाइल जनरेट हो जाती है। अब इस एक्सएमएल फाइल जो जनरेट होती है, इसको अब हमें अपलोड करना है इनकम टैक्स की साइट पे। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि इस एक्सएमएल फाइल को कैसे हम लोग आखिर में जनरेट करेंगे। इसको जनरेट करेंगे मीन्स किस तरीके से हम लोग एक्सएमएल की फाइल को अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे। ये साइट है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। इस पे जाते हैं। यहाँ पे एक बटन होता है रजिस्टर योरसेल्फ, लॉगिन योरसेल्फ और कस्टमर केयर। अगर हमारी आईडी पहले से बनी होती है तो हम लॉगिन करते हैं और सीधे सीधे वो एक्सएमएल की फाइल अपलोड कर लेंगे। लेकिन अगर हमारी आईडी रजिस्टर नहीं है तो हमें सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो इसलिए हम लोग क्लिक करेंगे रजिस्टर योरसेल्फ। रजिस्टर योरसेल्फ करने पे नेक्स्ट बॉक्स खुलता है। रजिस्टर योरसेल्फ जैसे ही करेंगे, अगला जो पेज खुलेगा वो रजिस्ट्रेशन के लिए खुलेगा। जैसे इंडिविजुअल है तो हम लोग क्या है, इंडिविजुअल, तो हम लोग अपने इंडिविजुअल को रजिस्टर करेंगे। इसी चीज को मैं आपको बताने वाला हूं एक दूसरे साइट से। इट इज आवर डमी साइट। हम लोग इस पेज को चेक करेंगे। रजिस्टर योरसेल्फ। रजिस्टर योरसेल्फ जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे एक आता है कि आपको किस तरह रजिस्टर होना है। तो हम इंडिविजुअल का फाइल रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पहले अपने आप को रजिस्टर करेगा। कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अगला बॉक्स आता है कि पैन नंबर अपना भरना है। तो हम लोग पैन नंबर भरते हैं KULP 1316K। KULPD 1316K। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टैब दबाते ही अगला नाम पूछेगा सरनेम क्या है। तो हमने अगला नाम भर दिया। मान लीजिए किसका था, कुलदीप का। कुलदीप का सरनेम है तो कुलदीप का सरनेम हो जाएगा कुलदीप चौरसिया। मिडिल नेम कुछ नहीं है, फर्स्ट नेम कुलदीप। डेट ऑफ बर्थ हम लोग भर देते हैं 10 जनवरी 1998। ईमेल आईडी कुलदीप, ईमेल आईडी है DIIT कुलदीप @gmail.com। मोबाइल नंबर 9838603115। देन नन ऑफ द अबव, इसमें से कुछ ऑप्शन नहीं लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे अगेन ये बॉक्स आएगा ओके करके अगेन आप कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। कुछ पासवर्ड अपना सेट करिए। पासवर्ड के लिए गाइडलाइन दिया है, पासवर्ड शुड बी बिटवीन 8 to 14 कैरेक्टर। और इसमें ध्यान रखिएगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, लेटर कंटेन अल्फाबेट भी होना चाहिए, 1 स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो हम लोग इसमें शॉर्ट दे देते हैं। जो मैं पहला कैरेक्टर ले लूँ, बड़ी लेटर है KULDEEP @123। इनका मैंने पासवर्ड बनाया। सेम चीज यहाँ पे कंफर्म करते हैं KULDEEP @123 टैब। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि अगर कल को अगर आप अपनी आईडी भूल जाएंगे तो इसी क्वेश्चन का आंसर देके अपना पासवर्ड आप वापस ले सकते हैं। व्हाट इज योर फर्स्ट स्कूल नेम, सपोज न्यू एरा। सीक्रेट क्वेश्चन अगला, व्हाट इज योर पेट नेम, कुलदीप।
नाउ पर्सनल डिटेल्स, सरनेम, पर्सनल डिटेल देना है अगेन आपको। तो सरनेम था चौरसिया। नेक्स्ट मिडिल नेम कुछ नहीं, फर्स्ट नेम कुलदीप, डेट ऑफ बर्थ 10/01/1998, फादर्स फर्स्ट नेम अमित चौरसिया, लैंडलाइन नंबर कुछ नहीं है, मोबाइल नंबर। जहाँ पे भी आप ये स्टार बटन देखेंगे, वो स्टार बटन जहाँ पे भी है उसको मस्ट है भरना आपको। अगर वो नहीं भरेंगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर कुछ नहीं है, ईमेल आईडी अगेन diit@gmail.com। आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ नहीं है। आगे फ्लैट डोर बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 12A, रोड स्ट्रीट कुछ नहीं है, एरिया लोकेलिटी महतीपुर, टाउन सिटी गोरखपुर, पिन कोड 27001, सेलेक्ट स्टेट उत्तर प्रदेश, कंट्री ऑटोमेटिक आ जाता है। अब कह रहा है कि टिक द बॉक्स इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम। अगर परमानेंट एड्रेस यही है तो यहाँ टिक करते ही सारी नीचे फिलिंग हो जाएगी सेम जो आपने भरा होगा। टिक करते देखिए सारी डिटेल्स नीचे आ गई। अब इसके बाद क्या आता है, सब्सक्राइब टू ईमेल अलर्ट्स। क्या ईमेल अलर्ट्स आप चाहते हो? जी हाँ। सब्सक्राइब टू मेलिंग, जी हाँ, इस पर टिक करिए। नीचे जो दिया गया है चेकिंग के लिए नंबर कि आप रोबोट है कि नहीं है, इसलिए आप इसको देख के ध्यान से भरिएगा, वरना नहीं आपको रोबोट समझेगा और आपका फॉर्म से नहीं सबमिट करेगा। फिलहाल तो आपने सही भरा है, सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही अगेन यहाँ बोल रहा है आप अपना पासवर्ड डालिए। तो मैं फिर से पासवर्ड डाल रहा हूँ, पासवर्ड में कुछ गड़बड़ी है तो मैं इस बार मैंने पासवर्ड थोड़ा चेंज कर दिया है। अब इसको सबमिट करते हैं। फाइनली ये सबमिट हो गया। और ये सबमिट होने के बाद ये बता रहे हैं थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन ई फाइलिंग, योर ट्रांजेक्शन आईडी इज दिस वन, इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर और लिंक इज एक्टिवेटेड। अब क्या होता है कि जैसे ही आपने ये रजिस्टर आपका कंप्लीट हो गया, आपके इस मेल आईडी के ऊपर जो आपने मेल आईडी दिया था, इस मेल आईडी पे एक मेल आती है इनकम टैक्स के ज़रिए और उस मेल में एक एक्टिवेशन लिंक होता है। आपको उस क्लिक करके एक्टिवेशन लिंक को एक्टिवेट करा देना होता है। मैंने सपोज करिए मैंने अपने लॉगिन किया अपनी ईमेल आईडी ये वाली और इसको लॉगिन करके फाइनली मैंने एक्टिवेट करा दिया। अब एक्टिवेट कराने के बाद फाइनली अब हम लोग किधर जाएंगे, सीधे होम पे और फिर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे और पैन नंबर भरेंगे KULPD1316K। पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया था वहाँ पे, टैब डेट ऑफ बर्थ 10/01/1998। नेक्स्ट अभी इस कोड सेम भरना है 048069। लॉगिन, जैसे लॉगिन करते हैं कुलदीप चौरसिया अपना लॉगिन हो गया, इंडिविजुअल है। हमें वो रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न अपलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, डैशबोर्ड पे यहाँ पे होता है क्विक ई फाइलिंग रिटर्न या अपलोड रिटर्न। आप चाहे तो यहाँ पे अपलोड रिटर्न पे क्लिक करें या ई फाइल में जाके अपलोड रिटर्न पे क्लिक करें।
अपलोड रिटर्न पे क्लिक करते ही यहाँ पूछता है आपको कौन सा रिटर्न फाइल करना है, ITR 1 या कौन सा ITR, तो ITR 1 ही हम लोग को फाइल करना है। किस साल का, 16-17 का। 16-17 हम लोग असेसमेंट ईयर के लिए भर रहे हैं, और ITR XML फॉर्मेट पूछ रहे हैं, वही जो आपके पास इस समय यहाँ डेस्कटॉप पे ITR के अंदर अवेलेबल है। ये XML की फाइल अपलोड करनी है। चलिए देखते हैं। फाइनली अपलोड करने के लिए हम लोग ब्राउज पे जाएंगे और फिर ITR का जो फोल्डर है, ITR के फोल्डर पे जाएंगे। इसी के अंदर वो XML की फाइल है, उसको अटैच कर देंगे। अटैच करते ही यहाँ फाइल आ जाएगी, और फिर यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डू यू हैव डिजिटल सिग्नेचर, नो। चूँकि मैं इस डमी ID पे भर रहा हूँ तो मेरी ID कुछ और है, और यहाँ ID जो एक फाइल है वो कुछ और है, एक्सेप्ट कर ले रहा है। लेकिन नॉर्मल केस में अगर मैं अपने ओरिजिनल ID से लॉगिन कर रहा होता तो मेरा जो पैन था ITR का भी सेम पैन होना चाहिए। फिलहाल डिजिटल सिग्नेचर नहीं, मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करते ही अब हमसे बोलेगा क्लिक हियर टू डाउनलोड ITR V फॉर वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ITR V वेरिफिकेशन फाइल होती है। अभी हमारा ITR पूरा सबमिट हो चुका है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक जा चुका है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे इस ITR को फाइल, जो हमने ITR फाइल किया उसको चेक नहीं करेगी जब तक हम उसको वेरिफिकेशन फाइल नहीं देंगे। वेरिफिकेशन फाइल में हमें सिग्नेचर करना होता है और उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बाय कुरियर भेजना होता है। तो अब हम लोग क्लिक करते हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड ITR V। जैसे क्लिक करेंगे ये ITR V डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के लिए कह रहा है तो हम लोग इसे डाउनलोड कर लेते हैं। स्टार्ट डाउनलोड। अभी ओपन करने के लिए कहेगा, यहीं पे ओपन कर लेते हैं। तो ये ITR की फाइल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ITR V फॉर वेरिफिकेशन। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये कई लोग कहते हैं ITR 5 है, बट ये ITR 5 नहीं है, ये ITR V है वेरिफिकेशन के लिए। ये वेरिफिकेशन फाइल हम लोग जब भेजते हैं, फिर से देख लेते हैं, एक बार क्लिक करते हैं, ओके ओपन। अभी जो हम लोग बॉक्स जो हम लोग ओपन किए, ये ITR V है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमें ये ITR V भेज देना है, किसके जरिए, कुरियर के जरिए। तो ये रहा आपका सक्सेसफुली ITR V डाउनलोड हो गया। ITR V डाउनलोड होने के बाद मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसे कुरियर करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का एड्रेस वो आपको देख लेना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एड्रेस नीचे दिया होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे पूरा डिक्लेरेशन दे दिया है, और नीचे कहाँ पे एड्रेस करना है, ITR V इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CPC पोस्ट बैग नंबर इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु, यहाँ पे भेजना होता है कर्नाटका। यहाँ पे आपको भेज देना है इसको बाय स्पीड पोस्ट। वो भी ध्यान रखिएगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया है 120 डेज, 120 दिन के अंदर ये ITR फाइल होने के बाद जो आपने ऑनलाइन ही फाइल किया उसके 120 दिन के अंदर आपको इसको भेज देना है। अदरवाइज आपका ITR जो आपने ऑनलाइन फाइल किया है उसे चेक नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको साइन करना है, साइन हियर। साइन करने के बाद इसे आप डिपार्टमेंट को भेज देंगे। आपका जो भी डिटेल है यहाँ पे सब दिख रहा है, जितना भी डिटेल है सारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को ITR V डाउनलोड करना आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।